स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवोल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसकी लेआउट टेब से कुछ अगले ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें वर्ड में टेबल इंसर्ट करनी होगी, जो कि हम करेंगे इंसर्ट टैब पर जाकर फिर टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें जितने कॉलम और जितनी रो चाहिए हम उस तरह की टेबल एक इंसर्ट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम थोड़ा सा इस टेबल को बड़ा कर लेते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम इसके लेआउट टैब पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन, हमने जैसे कि पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैसे हम रो कॉलम को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम रो कॉलम को डिलीट करते हैं, किस तरह से हम टेबल डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे हम पढ़ते हैं मर्ज। मर्ज मतलब मिलाना। क्या होता है? मिलाना। जैसे कि अभी मर्ज का ऑप्शन आपको ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ब्लर क्यों दिख रहा है? क्योंकि मर्ज कब होता है? यदि हमें मल्टीपल थिंग्स को मिलाना हो, यानी कि यदि हम टेबल की बात करें तो टेबल में हमें मल्टीपल रो या मल्टीपल सेल्स, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल को यदि हमें एक बनाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मर्ज करेंगे। क्लियर। जैसे कि आपने देखा हो कहीं पे भी हमें किन्हीं दो को मिलाना हो तो वहाँ पे दो होना जरूरी है। अकेले एक को तो आप बता नहीं सकते कि सिर्फ तुम्हें ही मिलना है, ठीक है। तो किसी भी दो व्यक्ति आपस में बात करनी है तो इसी तरह से हम यहाँ पे किन्हीं दो सेलों को, या फिर जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी टेबल की जो फर्स्ट रो है हम इसमें हेडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि किसके लिए करना चाहते हैं? हेडिंग के लिए। क्लियर। तो हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। और देखिए अब हमारा मर्ज सेल वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लर से हट चुका है, यानी कि वो आपका वर्क के क्राइटेरिया में है। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी पहली रो थी वो यहाँ पर सिर्फ 4 सेल की जगह पर सिर्फ एक सेल बचे। यहाँ पर कितने बचे हैं? एक। यानी कि हुआ क्या है कि आपकी जो फर्स्ट रो थी वो क्या हो चुकी है? मर्ज हो चुकी है। वो चारों सेल क्या हो चुके हैं? मर्ज, यानी कि एक बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो आपने जैसे कि स्कूल की स्लिप देखी होंगी, फीस की स्लिप देखी होंगी, ठीक है। आपने प्रवेश पत्र देखे होंगे, ठीक है। या फिर हम कहीं बात करें तो कोई सी भी ऐसी रिसिप्ट जहाँ पर आपको ऐसे हेडिंग के रूप में दिखे जो टेबल के फर्स्ट रो में हो। क्लियर। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। यदि हम चाहते हैं कि हमें फिर से नॉर्मल करना है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिट सेल्स। क्या लिखा है? स्प्लिट सेल। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। यदि हमें किसी भी चीज़ को तोड़ना है मतलब क्या, उसे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा या कुछ हमें क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमें कितने कॉलम में उसको डिवाइड करना है। तो हमें कितने में करना है? 4 में, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 और 4। कितने कॉलम है? 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। क्लियर। रो, नंबर ऑफ रोज मतलब रो कितनी हमारी? तो रो तो हमारे पास सिर्फ एक ही है। यदि हमें एक से ज़्यादा रो को स्प्लिट करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रो की संख्या को चेंज कर देते, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक है इसलिए हमने सिर्फ एक रखा। और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए आपकी जो रो थी वो क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। आपका जो एक सेल था वो अब 4 सेल के रूप में आपको दिखेगा। क्लियर इतना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी दो या दो से अधिक सेलों को मर्ज भी कर सकते हैं और किसी एक सेल को बहुत सारे सेल में यहाँ पर हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे हम एक सेल को स्प्लिट करते हैं वैसे ही हम पूरी टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल की यदि बात करें कि आपने मान लो किसी स्कूल का डेटा बनाया है, ठीक है। उसमें आपने 10th और 12th के स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक साथ ही एडजस्ट कर दिया है। अब आपको पता है कि जैसे कि हम मान लें ये कॉलम या ये रो, ठीक है। इस रो के ऊपर का जो रिकॉर्ड है वो 10th क्लास का है, इसके नीचे का 12th क्लास का है। तो हमें यदि चाहते हैं कि हमें 10th का रिकॉर्ड अलग कर दें और आपकी जो 12th क्लास का रिकॉर्ड है उससे अलग कर लें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से हमें अलग करना है, जिस रो से हमें टेबल को अलग करना है, तोड़ना है, हम क्या करेंगे, उस रो में क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, उसे स्प्लिट टेबल कर देंगे। क्लियर। तो देखिए आपने जहाँ जैसे इसमें मैंने क्लिक किया था तो हमारे 3 रो जो थी वो ऊपर रह चुकी है और बाकी जितनी भी रो थी वो कहाँ आ चुकी है? नीचे। तो इस तरह से हमारे पास कितनी टेबल बन चुकी है? 2 टेबल। क्लियर इतना? तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक टेबल को 2 या 3 टेबल में बना सकते हैं, या जितनी टेबल में हमें स्प्लिट करना है हम उस तरीके से स्प्लिट यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का ऑप्शन समझने से पहले हमें एक टेबल में डेटा चाहिए होगा। इसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल है, हम वो यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है। देखिए जैसे कि मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है सिटी बस रजिस्ट्रेशन के नाम से। क्लियर। इसमें हम चाहते हैं कि जो आपका नेम वाला कॉलम है, मान लो हमारा नेम वाला कॉलम इतना बड़ा है। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा नेम है
वो तो सभी मैक्सिमम यहीं तक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ये जो जगह खाली, आपकी जो स्पेस खाली जा रही है, इसे हमें मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज, ठीक है। मतलब खाली जगह क्यों छोड़े हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे आपकी जो रो रहेगी उसे, सॉरी कॉलम रहेगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। क्लियर इतना? और लेआउट टैब पर जाकर उस ऑप्शन को देखेंगे, किसको? ऑटो फिट वाले को। क्लियर? या फिर ऐसा ना करें, आप चाहते हैं कि हमें पूरी टेबल के, जैसे कि आप देख रहे होंगे अमाउंट वाला कॉलम, तो अमाउंट वाले कॉलम में भी जो इधर वाली स्पेस है वो आपकी बेकार है या किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ तक आपका अमाउंट वर्ड आ चुका है, तो इस साइड की जो आधी स्पेस है आपकी वो क्या है? पूरी खाली है। तो हम चाहते हैं कि पूरी टेबल की जितने भी रो और जितने भी कॉलम्स हैं वो क्या हो जाए? ऑटो फिट हो जाए। ऑटो फिट कैसे? कि अपने आप अपने हिसाब से स्पेस को एडजस्ट कर लें और टेबल को एक अट्रैक्टिव बना दें। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे ऑटो फिट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो या फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले देखेंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितनी आप स्पेस रखना चाहते हैं या जितनी आपकी स्पेस अभी है, इसमें उतनी की उतनी ही आपकी स्पेस यहाँ पर रहेगी। क्लियर? उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब ये कि जो आपकी टेबल अभी हमें दिख रही है कि हमारा टेबल का मार्जिन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्लियर? मतलब कि आधे पेज पर समथिंग है। यदि हम चाहते हैं कि विंडो के हिसाब से यदि एडजस्ट हो जाए या ऑटो फिट हो जाए, तो आपकी जो टेबल रहेगी वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड जाएगी, मतलब आपकी टेबल बड़ी हो जाएगी। क्लियर? लेकिन हमें बड़ी तो करना नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि जो बेकार स्पेस यानी कि जो यूजलेस स्पेस है हमें उसे कंट्रोल करना है, मतलब उसे कम करना है, ताकि हमारी टेबल एक बड़े तरीके से दिखे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट कॉन्टेंट के ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देंगे। ओके, जैसे हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, देखिए क्या चल जाता है। मैंने इस ऑप्शन को यस किया है, तो आप देखेंगे कि जो आपके कॉलम्स थे वो क्या हो चुके? छोटे हो चुके हैं। जैसे आपने देखेंगे अमाउंट का कॉलम, तो अमाउंट का कॉलम आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है। देखिए अब इसमें आपकी जो खाली स्पेस थी वो यहाँ पर नहीं बची हुई है। वैसे हम देखें नेम, जैसे नेम में भी सबसे बड़ा नाम हमारे पास है कृष्णपाल, ठीक है। तो कृष्णपाल के नाम के हिसाब से आपका पूरा कॉलम यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। वैसे हमारे पास यदि छोटे नाम की बात करें तो हमारे पास रवि नाम सबसे छोटा है, लेकिन यदि हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो जो बाकी नेम हमारे बड़े हो रहे हैं या फिर जो ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? कम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो बड़ा आपके जो सबसे बड़ा टेक्स्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपका कॉलम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब अगली यदि हम बात करें तो अगला ऑप्शन है आपका हाइट का, ठीक है। हाइट मतलब सब लोग जानते ही हैं, ऊंचाई। क्लियर? तो ऊंचाई में क्या कि अभी आपके जो कॉलम या जिस सेल पर अभी आप हैं उसकी ऊंचाई क्या है? 0.26 इंच। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं जो कॉलम है या फिर जो हेडिंग्स है हमारी, ठीक है, इन हेडिंग के जो रो है हमारी उसकी हाइट हमें बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे 0.30। क्लियर? और जैसे इंटर किया तो देखिए आपकी जो स्पेस है थोड़ी सी बढ़ गई। यदि हम चाहते हैं कि हमें ऐसे नहीं बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट इन ऑप्शन को क्लिक करके भी इनको बढ़ाया घटा सकते हैं। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम यहाँ से हाइट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें चौड़ाई बढ़ानी है हमारे कॉलम की, तो हम यहाँ पे चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे, सॉरी 1 मिनट। क्लियर? जैसे कि हमें जो हमारी नेम वाली कॉलम, जो नेम वाला कॉलम है उसकी हमें चौड़ाई बढ़ानी है, तो मतलब कि उसकी वेट बढ़ानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे रो और कॉलम की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई उसकी, या सॉरी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अगला ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना, है ना, ये होता है मतलब बांटना। जैसे कि कुछ भी आपको दिया जाए, पैसा दिया जाए कि आप इस पैसों को यहाँ पे कुछ लोगों में बांटिए, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्लियर? तो वैसे ही यदि हमें यहाँ पर हमारी टेबल की जो लंबाई या चौड़ाई है उसको हमें एडजस्ट करना है, ठीक है, तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हम सबसे पहले लें कि हमने ये इस रो को बड़ा कर दिया है यहाँ पर। क्लियर? या फिर हमने जो इसकी जो वेट बढ़ाई थी अभी, हम इसको फिर से बढ़ा देते हैं। क्लियर? थोड़ी सी हम इसकी वेट को भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि ये कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ये कॉलम छोटा है, ये भी कॉलम आपका छोटा है और ये भी कॉलम छोटा है। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि आपकी जो कॉलम है या फिर जो भी आपकी टेबल में रो और जो आपके रो हैं, कॉलम्स हैं, इन सबको आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर, यानी कि एक ही साइड में सब एडजस्ट हो जाए, यानी कि जो लंबाई है, जो चौड़ाई आपकी बच रही है व्यर्थ, यानी कि जो बेकार लंबाई बच रही है आपकी, जैसे कि इस अगर आप सेकंड कॉलम को देखें तो इसमें इतनी जगह हमारे पास खाली है, तो हम चाहते हैं कि ये जो जगह बची हुई है ये सभी कॉलम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आपकी टेबल को एक सही आकार दे दे। क्लियर? तो हम यहाँ पर सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे
ओके। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। हम इन कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आप देखा होगा कि ये कॉलम जो थे अपनी अपनी साइज के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन बाकी कॉलम्स अभी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ किन कॉलम को किया था, 2 कॉलम को। ये जब हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम फिर से यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो आप देखेंगे कि जो सारी रो या जितने भी कॉलम्स थे वो क्या चुके हैं, उन्होंने जो जगह थी जो इस कॉलम के पास थी सिर्फ, वो सब ने आपस में थोड़ी थोड़ी शेयर करके आपकी टेबल को बिल्कुल एक सही आकार दे दिया है और आपकी टेबल एक अट्रैक्टिव फॉर्म में आ चुकी है। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वैसे ही सेम होता है रो का, कि यदि कोई सी रो, जैसे हम चाहते हैं कि ये रो हमारी बड़ी है, यहाँ पर फर्स्ट रो थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया है, देखिए हम बढ़ाते हैं इस रो को, जैसे कि हमने इस रो को यहाँ पर बढ़ा कर दिया, ठीक है, इसकी हमने थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा दी। वैसे हमने इस रो को भी यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ा दी। क्लियर? आप देखेंगे कि कुछ रो की जो आपकी लंबाई थी वो बढ़ चुकी है और कुछ रो की यहाँ पर कमी है, ठीक है। अब सबको हमें क्या करना है, एक ही विड्थ में रखना है, एक ही हाइट में रखना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो। क्लियर? तो देखिए आपकी सारी रो की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। क्लियर इतना? तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि हम किसी भी कॉलम या रो की यहाँ पर हाइट और उसकी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और किसी भी कॉलम या रो के जो आपस में हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है रो को और कॉलम की साइज को, तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। सो थैंक यू।